जबलपुर में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आदेश के बाद राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों में चुनाव को लेकर तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं, जिसको लेकर जबलपुर पहुंचे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय समन्वयक अमजद हसन ने पहले तो कार्यकर्ताओं और विधायकों से चर्चा की। उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और बताया कि किस प्रकार से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी चुनाव को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। अमजद हसन का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। उसी क्रम में वह जबलपुर पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं और विधायकों से चर्चा करते हुए आगामी चुनाव की रणनीति बनाई है। वहीं युवाओं को भी पार्टी से जोड़कर किस प्रकार से आगे चुनाव के लिए कार्य करना है, इस बात को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में शिकस्त देनी है, इस बात को लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है। युवाओं को जोड़कर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भविष्य में चुनाव को लेकर कार्य किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क भी आम जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्य किया जाएगा। मैं यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो आंतरिक संगठनात्मक चुनाव हमारे देश के तमाम प्रदेश में पीआरओ और एपीआरओ के नेतृत्व में तमाम जिलों में हमारे डीआरओ पहुँचे हैं, जिनका मकसद ये है कि हम लोग निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ ज़मीनी जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको प्रतिनिधित्व देते हुए संगठन का जो हमारा चुनाव है उसको निष्पक्ष रूप से सफल कराया जाए। और ये जो हमारे अलग अलग चरण हैं, आप पता है कि आप सभी लोग बहुत सारे चुनावों को कवरेज किया होगा, वैसे ही प्रक्रिया संगठनात्मक चुनाव के लिए है हमारे। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश के तमाम राज्यों में ब्लॉक के अलावा बूथ स्तर तक हमारे चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, जो आने वाले कुछ महीनों के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसके हम वोटर और प्रतिनिधि के रूप में चुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं संगठनात्मक जब चुनाव हो रहा है उसी में मैं सुन रहा हूँ उनकी शिकायतें, उनके सुझाव भी ले रहा हूँ। जो आपके सवाल है उसका सिंपल सा जवाब है, इसी 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा हुए हैं। आप उन उम्मीदवारों की अगर लिस्ट निकाल लें तो आपको पता लग जाएगा कि निष्पक्ष तरीके से धरातल के व्यक्तियों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है या नहीं दिया गया। देखिए, आने वाले और जाने वाले का तो सिलसिला हर पार्टी में, हर संगठन में, हर दफ्तर में लगा है। जिसको जाना है वो जाएगा, उसको आप लाख रोक लें। जो लोग गए हैं उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी ने उनको बनाया है, फिर भी वो असंतुष्ट और असंतुष्ट है तो उनकी गलतियां हैं, पार्टी की गलतियां नहीं हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि पार्टी से वो हैं, पार्टी उनसे नहीं है, तो उनकी भूल है। जो भी आज हैं वो पार्टी के कारण हैं, उनसे पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ अभी कोई भी ऐसा छतर या कोई ग्रुप नहीं है। हमारे पार्टी ने निर्णय लिया, आपके मध्य प्रदेश में तत्कालिक निर्णय है, एक पद एक व्यक्ति, वो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और आने वाले कुछ समय में जब आप ये संगठनात्मक चुनाव देखेंगे, इस संगठनात्मक चुनाव का मकसद ही यही है कि जो बूथ पे लड़ता है, डरता है, बूथ पे बैठता है, हमारे धरना प्रदर्शन कार्यक्रमों में सहभागिता लेता है, मजबूती से लेता है, उनको ही प्रतिनिधित्व देने के लिए संगठनात्मक चुनाव है। और अभी जब हम दोबारा जब आपसे मिलेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी बूथ कमेटियां हैं उसमें सेकंड लीडरशिप जो है वो अपर लीडरशिप में आएगी। हमारे आने वाले कुछ दिनों में, अगले माह में निकाय चुनाव भी प्रभावित है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है निकाय चुनाव का, हम उसका सहयोग भी करेंगे। और हम इस संगठनात्मक चुनाव के साथ का मतलब ही यही है कि हम चुनाव जो निकाय हैं या निगम है उसमें ये संगठन प्रभावशाली रूप से ताकत के साथ हम जो सत्ता पक्ष है उसको मुंहतोड़ करारा जवाब देंगे इस संगठन चुनाव के साथ ही। कि ये जो निकाय चुनाव है और संगठनात्मक चुनाव है, ये निकाय चुनाव कल आदेश आया है, लेकिन संगठनात्मक चुनाव हमारा पिछले 7 महीनों से प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया इसलिए भी चल रही है क्योंकि ये छोटा चुनाव नहीं है पार्टी के लिए। हम विश्व के देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आज भी हम कहीं ना कहीं मिस कॉल देने वाली पार्टी से हम बड़ी पार्टी हैं। हमारे हर जगहों पे
सदस्यता है। और अगर आप सदस्यता सूची देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारी मध्य प्रदेश के अंदर या शहर के अंदर, जबलपुर शहर के अंदर हमने ऐसी 1 लाख लोगों को अपना सदस्यता नहीं दिया है। उन 1 लाख लोगों में 36% यंगस्टर मेंबर बने हैं। और जो 36% यंगस्टर हम अगर हमारी सदस्यता ग्रहण की है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में उनका विश्वास है। तो कांग्रेस पार्टी उन 36% युवाओं को बूथ से लेकर शहर कांग्रेस कमेटी, पीसीसी प्रतिनिधि में भी महत्व उनको पूरा देगी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से महिला को प्रतिनिधि देने की बात है, पीछे ओबीसी को प्रतिनिधि देने की बातें हैं, एससी को, एसटी को, माइनॉरिटी को, यंग को, उन सबको अपने संविधान के अनुसार प्रतिनिधि देंगे। और जब आपके बीच में अगली प्रेस वार्ता करूंगा तो आप देखेंगे कि सेकंड लीडरशिप फर्स्ट लाइन में आपको दिखेगी। अभी हमारा पहला जो काम है कि इन संगठनात्मक चुनाव के लिए आप सबको पता है कि मतदाता सूची की ज़रूरतें होती हैं। बिना वोटर लिस्ट के कोई भी इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। उन्हीं को लेकर हम लोगों ने अभी सबसे पहले जो हमारा 14 मई है, उस 14 मई को हम लोग पहला मतदाता सूची जो है वो जारी करेंगे, जिसमें 2 से हमारा 17 तारीख तक लोगों की सुझाव और आपत्तियाँ ली जाएगी। 20 मई के बाद मैं अपने बूथ स्तर के चुनाव प्रक्रिया शुरू होंगे। जो हमारे नीचे जो BRO पॉइंट हैं, वो BRO बूथ स्तर पे जाके निष्पक्ष, ज़मीनी, वास्तविक जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको प्रतिनिधित्व देते हुए उनका चयन करेंगे। और उस बूथ स्तर पे हम लोग 2 लोगों का चयन करके ब्लॉक के लिए लेकर आएंगे। फिर हम ब्लॉक स्तर पे 6 प्रतिनिधियों का इलेक्टेड करेंगे जो हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के लिए इलेक्शन में भागीदार होंगे। जब ये प्रक्रिया खत्म होगी फिर हम पीसीसी प्रतिनिधि और AICC प्रतिनिधि का चुनाव इसी जबलपुर शहर के बूथ से लेकर ब्लॉक और शहर कमेटी में निष्पक्ष जगह पे, किसी के घर में, किसी के मकान में, किसी के दुकान में नहीं होगा। स्वतंत्र जो जगह होगी जहाँ पे कार्यकर्ता शांति से, आराम से, किसी को दिक्कत न हो, वहाँ ये चुनाव किया जाएगा। उस संदर्भ में मैं आपके बीच में आया हूँ। हरे कृष्णा, मैं हूँ जया किशोरी और मैं आ रही हूँ स्थान ग्राम परसवाड़ा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक श्री सत्येंद्र पटेल जी। श्रीमद् भागवत कथा लेकर 9 से 15 मई आप सभी भक्तों से निवेदन है, भारी से भारी संख्या में पधारें और इस कथा को सफल बनाएं।